हेलो एवरीवन, मैं आशीष तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स मिशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 6 सारणिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि सारणिक क्या होता है। तो एक हमारे पास समीकरण निकाय है, दो चर वाले एक समीकरण निकाय है a1x + b1y = c1। दूसरा जो समीकरण है वो लिखा है a2x + b2y = c2। अब ये दोनों जो समीकरण हैं इसको हम आव्यूह के रूप में यदि लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो x और y के गुणांक है उनको हम लिखते हैं a1 a2 b1 b2। जो चर राशि है x y उसको हम आव्यूह के रूप में लिख देते हैं और जो अचर राशि है वो उनको भी हम आव्यूह के रूप में लिख देते हैं। अब हम जो समीकरण निकाय है उसका अद्वितीय हल हमको प्राप्त होगा या नहीं होगा, इस पर हम विचार करते हैं। अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ कि हमको जो चर राशि x और y दिया हुआ है उसके केवल एकमात्र हल हो, अर्थात x और y के केवल एक मान प्राप्त हो। ऐसा कंडीशन कब मिलेगा? यदि हम a1 b2 - a2 b1 करें, जो तिर्यक कर दें, इसका जो है a1 का गुना जो है b2 से करें और ये a2 का जो गुना है वो b1 से करें, तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी अगर वह संख्या 0 से बड़ी होती है या हमको धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, 1 2 कोई भी बड़ी संख्या प्राप्त होती है, तो हम बोलेंगे कि इसका समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो यदि ये जो संख्या है a1 b2 - a2 b1, उससे हमको ये पता चलता है कि जो समीकरण निकाय है वो अद्वितीय हल है। इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या इस आव्यूह जो a है a1 a2 b1 b2 इसके अवयव हैं उससे आव्यूह से क्या है संबंधित होगा। कौन? जो a1 b2 - a2 b1 जो हल करेंगे उससे जो संख्या प्राप्त होगा वह संख्या इस आव्यूह से संबंधित होगा और उसे ही मतलब उस संख्या को जो a1 b2 - a2 b1 इसको हल करेंगे तो मान लीजिए हमको एक संख्या प्राप्त होता है 5, तो वही जो 5 है उस आव्यूह a का सारणिक कहलाएगा और इसको हम डिटर्मिनेंट a से डिनोट करते हैं। हम सारणिक की परिभाषा पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह a एक निश्चित संख्या वास्तविक या सम्मिश्र से संबंधित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों, रो और कॉलम की संख्या जो है समान होना चाहिए। तो उसको यदि हम हल करते हैं, उस आव्यूह को यदि हम हल करते हैं तो हमको एक निश्चित संख्या वो संख्या क्या हो सकती है? वास्तविक हो सकती है, अर्थात रियल नंबर प्राप्त हो सकता है 1 2 3 से लेकर कोई बड़ी संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 3i 6 - 5i या खाली 6, ऐसा कोई भी समिश्र संख्या हम 11th में पढ़े थे वो प्राप्त होता है। तो इस निश्चित संख्या जो प्राप्त हो रहा है, जो वर्ग आव्यूह को हल करने पर एक निश्चित संख्या जो प्राप्त हो रहा है, उसी निश्चित संख्या को वर्ग आव्यूह a का क्या बोलते हैं? सारणिक कहते हैं और इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ a या det डिटर्मिनेंट ऑफ a या डेल से निरूपित करते हैं। हमको ध्यान देना है कि सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ही प्राप्त होगा, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, उसी का ही हम सारणिक जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आव्यूह जो है वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका हम सारणिक प्राप्त नहीं कर सकते। आगे हम ये देखेंगे कि किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक कैसे ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्ग आव्यूह होता है उसकी कोटि भी अलग अलग होती है। कई आव्यूह जो है एक कोटि का होता है, कोई द्वितीय कोटि का होता है, कई जो है तृतीय कोटि का होता है। तो सबसे पहले एक देखते हैं कि एक कोटि के जो आव्यूह है उसका सारणिक क्या हो सकता है। तो माना हमारे पास एक आव्यूह a है जिसके अवयव जो है स्मॉल a है। एक कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। एक कोटि अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या भी 1 है। तो एक हमारे पास आव्यूह a है जिसकी कोटि जो है 1 है, कोटि 1 का एक वर्ग आव्यूह है। तब a का जो सारणिक होता है वो a के बराबर परिभाषित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह के अंदर जो संख्या लिखी हुई है, जो अवयव लिखा हुआ है, वही
इस आव्यूह का सारणिक होता है। अर्थात यदि हम इस आव्यूह A का सारणिक निकालें तो इस सारणिक का मान क्या होगा, तो जो आव्यूह के अंदर जो संख्या लिखा हुआ है वही इस आव्यूह का सारणिक होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक आव्यूह A है और आव्यूह A में जो अवयव है 5। अब इसका हमको सारणिक निकालना है तो हम लिखेंगे A और यहाँ पर 2 ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग सारणिक A बराबर। अब हम पढ़े हैं यहाँ पर कि किसी आव्यूह A जो है एक कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो आव्यूह के अंदर जो संख्या लिखा हुआ है वही उसका क्या कहलाएगा, सारणिक का मान कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका मान जो है 5 लिखा है, इस आव्यूह A का जो सारणिक है उसका मान 5 होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक आव्यूह B, यहाँ लिखा है हमको -7। अब इसका सारणिक निकालना है, इस आव्यूह B का सारणिक निकालना है। तो जो अंदर में अवयव लिखा है उसी को हमको लिखना है। हमको ये नहीं समझना है कि 2 ऊर्ध्वाधर लाइन जो लिखा हुआ है उसका मतलब जो है मापांक होता है, मॉड होता है, ये नहीं समझना है, क्योंकि मॉड का मतलब जो है दूसरा होता है। अगर मॉड का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान क्या होता है, यदि ऋणात्मक संख्या मॉड के अंदर ऋणात्मक संख्या है उसको यदि हटा दें तो वो धनात्मक संख्या में हो जाता है, और धनात्मक संख्या तो धनात्मक ही रहता है। लेकिन यहाँ जो 2 ठो ऊर्ध्वाधर लाइन जो खींचा हुआ है वो उसका मतलब सारणिक है, मापांक नहीं है। किसी भी एक कोटि के वर्ग आव्यूह का यदि हमको सारणिक ज्ञात करना है तो जो आव्यूह का जो अवयव है वही उस सारणिक का मान होगा। आगे हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। मान लेते हैं हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है जिसके अवयव जो है A11, A12, A21 और A22 है। ये द्वितीय कोटि के एक वर्ग आव्यूह है। तब इस वर्ग आव्यूह का हमको सारणिक निकालना है तो हम लिखेंगे सारणिक A बराबर, इसके अवयव को हम लिख देंगे। जो ऐसा बड़ा वाला कोष्ठक, दीर्घ कोष्ठक बना हुआ था उसको हटा करके हम 2 ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में उस संख्याओं को लिखेंगे। उसके बाद इसका हमको मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जो अवयव है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, त्रिज्या गुना कर देंगे। ये A11 का गुना A22 के साथ और A21 का गुना A12 के साथ कर देंगे। तो हमको इस द्वितीय कोटि के जो आव्यूह है उसका सारणिक प्राप्त हो जाए। एग्जांपल देखते हैं। द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक निकालने के लिए A = 5, 3, 1, 2 ऐसे लिखा हुआ है हमारा द्वितीय कोटि का आव्यूह। अब इसका हमको सारणिक निकालना है तो हम लिखेंगे सारणिक A 5, 3, 1, 2। 2 ऊर्ध्वाधर लाइन जो है खींच देंगे। फिर इसके अनुसार अब हमको गुणा करना है तो गुणा कैसे करेंगे, त्रिज्या गुना करेंगे। जो A11 है उसका गुना A22 के साथ, 21 का गुना 12 के साथ। तो 5 गुणित 2 कर देंगे, 5 × 2 - 3 × 1। तो आगे हो जाएगा हमारा आव्यूह A = 5 × 2 = 10 और 3 × 1 = 3। तो सारणिक A = ये हो जाएगा 7। इस प्रकार इस आव्यूह A जो द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह था उसका सारणिक का मान कितना हुआ, 7 हुआ। आगे हम पढ़ेंगे तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। हमारे पास एक आव्यूह है जिसकी कोटि जो है 3 है, उसका सारणिक कैसे प्राप्त करेंगे उसका अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आव्यूह है जिसके अवयव जो लिखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी प्रकार A31, A32 और A33 ये आव्यूह A के अवयव हैं और इसकी कोटि कितना है, 3 है। अर्थात 3 रो है और 3 कॉलम है। अब इसका सारणिक निकालना है तब हम लिखेंगे सारणिक A। अब जो बड़ा कोष्ठक, दीर्घ कोष्ठक लिखा है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है, उसको हम 2 पैरेलल लाइन के अंदर जो है अवयवों को लिख देंगे। तो अब इसका हमको मान ज्ञात करना है तो इसका मान जो है हम 6 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जो 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसका प्रसरण करना पड़ेगा, इसका प्रसार करना पड़ेगा। तो प्रसार हम इनके पंक्तियों में कर सकते हैं, तीनों पंक्तियों का कर सकते हैं, पहले पंक्ति का कर सकते हैं या दूसरा पंक्ति का या
तीसरा पंक्ति का। इसी प्रकार स्तंभों में कॉलमों का भी प्रसार हम कर सकते हैं। लेकिन प्रसार करने से पहले एक सूत्र है, उसको हमको ध्यान देना है। तो सूत्र क्या है? -1 टू द पावर i प्लस जे। ये क्या होता है? तो हमको i क्या है? पंक्ति है, और j क्या है? स्तंभ है। इसको हमको चिन्ह को देखना है कि क्या आता है। प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस आएगा तो माइनस आएगा। अब हम इसका प्रसरण करेंगे। तो बताया कि 6 प्रकार से प्रसरण कर सकते हैं। तो पहले पंक्ति में करते हैं, मतलब R1 के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। इसका R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो इस सारणिक A का जो मान है वो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, क्या हो जाएगा? तो R1 हमारा ये है। कौन कौन सा अवयव है? A11, A12, A13। तो A11 को हम लिखेंगे, A11 को। अब क्या करना रहता है? द्वितीय कोटि के सारणिक में लिखना पड़ेगा। तो A11 है तो इसके रो को छोड़ना पड़ेगा, और इसके कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात ये जो पहला A11 है, ये रो को छोड़ेंगे और ये कॉलम को हम छोड़ेंगे। अब बचा क्या हमारा? ये बचा A22, A23, A32 और A33। अब सवाल ये है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि -1। अब हम A11 निकाल रहे हैं। A11 मतलब यहाँ हम पहले पढ़ चुके हैं, वो संख्या भले 11 लिखा है, लेकिन पहला जो संख्या होता है वो रो का होता है, और दूसरा क्या होता है? कॉलम। यहाँ पर रो हमारा i है और कॉलम क्या है? j है। तो हम लिखेंगे i की जगह में 1 और j की जगह में 1। तो -1, 1 + 1 2। अब -1 को यदि हम 2 बार इंटू करें तो -1 × -1 करेंगे, क्या हो जाएगा? +1। मतलब हमारा संख्या किस में आया? प्लस में आया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्लस। आगे हम लिख देंगे A12। अब A12 है तो इसके रो को और कॉलम को हमको छोड़ना पड़ेगा। A12 के, तो A12 का जो रो है तो वही है, और कॉलम जो है हमारा ये है। इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, रो को और कॉलम को हमको छोड़ना रहता है। तो बचा क्या? तो यहाँ बचा हमारा A21, A31, यहाँ पर A23 और A33। अब सवाल ये कि यहाँ प्लस की माइनस। तो फिर से इसी में हम जाते हैं। ये हमारा फार्मूला है, -1, i के जगह में 1 और j की जगह में 2। तो आगे जाएगा -1 और 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। ये -1 को यदि हम 3 बार गुना करें तो आंसर क्या जाएगा हमारा? -1। माइनस है, यहाँ पर माइनस आया तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस। फिर हम लिखेंगे A13। अब A13 है, इसी प्रकार हमको A13 के जो रो है और कॉलम को हमको छोड़ना पड़ेगा। ये A13 है तो इसके रो को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो बचा क्या? तो बचा यहाँ हमारे पास A21, A22, A31 और A32। अब फिर से यहाँ प्लस की माइनस, तो हम यहाँ लिख देंगे 13 है, मतलब रो की जगह में 1 और कॉलम की जगह में 3। तो 1 + 3 हो जाएगा 4, और 1 को यदि 4 टाइम इंटू करें तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, मतलब प्लस आया। यहाँ हम लिख देंगे प्लस। इस प्रकार हम जो R1 के सापेक्ष जो है किसी सारणी का विस्तार कर देंगे और फिर इसके मानों को हम लिखेंगे। ऐसे फिर हो जाएगा ये A11। अब ये द्वितीय कोटि के सारणिक हो गया। इसका विस्तार कैसे करते हैं हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, त्रिज्या गुना कर देंगे, A22 × A33 - A32 × A23, फिर -A12 फिर त्रिज्या गुना करेंगे तो A21 × A33 - A31 × A23 प्लस A13 A21 × A32 माइनस A31 × A22। अब इस सब मानों को हम आगे आगे में रखेंगे। तो इस सारणिक
जो a है उसका मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी हम लोग R1 के सापेक्ष विस्तार करना सीखे हैं। आगे हम अपने मर्जी से किसी भी ये R2 का या R3 का, इसी प्रकार C1, C2 या C3 का भी विस्तार कर सकते हैं। R2 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो हमारा जो सारणिक A है उसमें R2 कौन सा है, A21, A22, A23। तो हम लिख देंगे सारणिक A इज इक्वल टू A21 को लिखेंगे। अब इसके रो को छोड़ना है, रो, ये हमारा इसका रो हो गया और ये कॉलम को छोड़ेंगे। तो बचा क्या, ये हमारा ये वाला रो हो गया हमारा और ये कॉलम। तो बचा क्या, तो A12, A32, A13 और A33। अब फिर से सवाल ये कि यहाँ प्लस की माइनस, यहाँ हम फार्मूला हमारा ही है, तो ये हमारा i की जगह में लिखा है 2 और j की जगह में लिखा है 1। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। -1 को अगर हम 3 टाइम इंटू करेंगे क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस। हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर यदि हमारा विषम संख्या है, यदि -1 की जो घात है वो विषम संख्या है तो माइनस आएगा। अगर सम संख्या है जैसे -1 का पावर 2 लिखा है तो +1 आएगा। -1 का पावर 4 लिखा है सम संख्या है तो प्लस आएगा। -1 का पावर यदि 5 लिखा है तो माइनस आएगा। ये -1 का पावर 3 है तो -1 आएगा। तो सम और विषम को हमको देखना है। अगर सम संख्या आया तो प्लस, विषम संख्या आया है तो माइनस। यहाँ हम देख लेंगे 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 है तो विषम, विषम है क्या लगा देंगे हम, माइनस। अब आगे देखते हैं, अगला लिखा है हमारा A22। अब सवाल ये कि यहाँ प्लस के माइनस, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। 4 क्या है, सम संख्या है तो क्या लिख देंगे हम, प्लस। अब इसका विस्तार करेंगे तो इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे। ध्यान से देखेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर A11, यहाँ आएगा A21, यहाँ हो जाएगा हमारा A13, यहाँ हो जाएगा A33, फिर ये हमारा हो जाएगा 23। अब सवाल ये कि प्लस के माइनस, 2 और 3 कितना हो गया, 5। 5 क्या है, विषम संख्या है, क्या लिख देंगे, माइनस। अब इसमें द्वितीय कोटि के जो सारणिक हो क्या हो जाएगा, तो 23 के रो को छोड़ना है, रो को छोड़ देना है, पूरा रो को हम छोड़ देंगे और इसी प्रकार कॉलम को हम छोड़ देंगे, मिटा देंगे। तो बचा क्या, तो बचा हमारा A11, A12 और A21 और A32। आगे हम इसका विस्तार कर देंगे। A-A21 इसका द्वितीय कोटि के जो सारणिक है उसका विस्तार कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं। तो त्रिया गुना करेंगे, A12 गुना A33, फिर हो जाएगा A32 × 13, फिर A + A22 इसका गुना कर देंगे, फिर जाएगा A11 गुना A33 माइनस A31 × A13, फिर माइनस A23 A11 गुना A32 माइनस A31 × A12 हो जाएगा। इस मान को यदि हम रखेंगे तो सारणिक A का मान जो है ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हम जो सारणिक है उसका R2 के सापेक्ष विस्तार कर दिए हैं कि कॉलम के सापेक्ष कैसे विस्तार कर सकते हैं। स्तंभ के सापेक्ष हमारे पास 3 कॉलम होता है, C1, C2 और C3। तो C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो हमारा जो C1 है उसमें कौन कौन सा अवयव है, A11, A21 और A31। हम लिखेंगे सारणिक A11। अब इसके क्या करेंगे, रो और कॉलम को हम छोड़ेंगे। तो पहला रो और पहले कॉलम को हम छोड़ देना है। A11 लिखा है मतलब हमको ध्यान देना है कि कौन सा रो को छोड़ना है, पहला रो। और ये पहला जो रो होता है दूसरा क्या होता है, कॉलम। तो पहले रो को छोड़ना है, पहले कॉलम को छोड़ना है। पहले रो ये हो गया और ये पहले कॉलम ये हो गया। तो बचा क्या, ये हमारा हो जाएगा A22, A32, A23 और A33। तो फिर से इसमें हमको
चिन्ह दिखाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा कि कौन सा होगा करके। तो बताया हूं मैं आपको कि इसको जोड़ना बस है। 1 1 कितना हो गया 2। अब 2 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो प्लस, विषम संख्या रहता तो क्या लगाते, माइनस लगाते। अब हमारा एक जो कॉलम जो पहला है ना, उसके पहले अवयव हो गया A11, दूसरा अवयव हो गया A21। अब A21 है तो इसके उप सारणी निकालना है, तो क्या हो जाएगा कि दूसरा रो को छोड़ना है, दूसरे रो के अवयव को छोड़ देंगे और पहले कॉलम के अवयव को हम छोड़ देंगे। तो बचा क्या, यहाँ बचा हमारा A12, A32, यहाँ A13 और A33। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, दोनों जोड़ देंगे, 2 और 1 3। 3 क्या है, विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर आगे हमारा जो C1 का तीसरा अवयव कौन सा लिखा हुआ है A31, तो इसके उप सारणी क्या जाएगा, तो तीसरा रो को छोड़ेंगे और पहला कॉलम को छोड़ेंगे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा A12, A22, A13 और A23। फिर से इसमें प्लस के माइनस, 3 और 1 4, 4 जो है सम संख्या है, सम संख्या है तो प्लस। और आगे फिर अवयव A, तो A11, अब इसका त्रिज्या गुना कर देंगे, A22 गुना A33 माइनस A32 गुना A23, तो माइनस A21, फिर इसका गुना कर देंगे, A12 गुना A33 माइनस A32 गुना A13 प्लस A31, फिर त्रिज्या गुना कर देंगे, A12 गुना A23 माइनस A22 गुना A13। अब इसमें हम संख्यात्मक रूप में हमको संख्या अगर दिया रहेगा तो इसमें रखेंगे, तो हमको अवयव A का जो सारणिक है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार हम C2 के सापेक्ष तथा C3 के सापेक्ष भी जो सारणिक है उसका विस्तार करके इस अवयव A का मान जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम जो सारणी के बारे में पढ़े हैं, सारणी क्या होता है और एक कोटि के अवयव है उसका सारणिक, द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक, इसी प्रकार तृतीय कोटि के जो अवयव है उसका सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, इस अवधारणाओं का उपयोग प्रश्नावली 6.1 के सवालों को हल करने में उपयोगी सिद्ध होगा। तो विद्यार्थी इसका अच्छे से अध्ययन करें, तभी जो है सवाल आपसे हल हो सकते हैं।